अभी जल्दी विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है, तो मैं महाराष्ट्र की सारी जनता से अपील करता हूँ, जब आपके दरवाजे पे पॉलिटिशियन वगैरह आए, जब भी आए, जो पार्टियाँ बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, सबसे पहले उनसे एक डिमांड रखो, अगर 300 यूनिट कम से कम महाराष्ट्र में फ्री नहीं होगी तो उन लोगों को अपने पास खड़ा नहीं रखना है। इस बार हमारा जो मांगनी होगी इस बार कि जो 300 यूनिट बिजली फ्री देगा वही उसी की मतदान देना चाहिए, और समाजवादी पार्टी इस चीज़ में सक्षम है। इस बार मौका दीजिए। नहीं, बिजली विभाग की तरफ से हम लोग को कोई आश्वासन सही तरीके से नहीं है, सिर्फ वो गोल घुमाना जो होता है उस तरह की बातें हैं। हमको तो जनता से अपील करनी है कि जनता बड़ी तादाद में आई है, ये चीज़ कम होना कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है, हो सकती है, मगर जनता को बहुत बड़ी तादाद में उतरना पड़ेगा। हम उनके साथ हैं, क्योंकि ये सरकारें जो है गरीबों का जेब काट रही है, स्लमों में ध्यान नहीं दे रही है। स्लम के लोगों को उनकी मंथली इनकम कितनी, अगर कोई स्लम के इलाके का 10,000 रुपये मंथली इनकम कमा रहा है, उसका अगर 8,000 7,000 लाइट में बिल में भर देगा तो अपने बच्चों को खिलाएगा क्या, अपने बच्चों को पढ़ाएगा क्या? ये सरकारें जो है मनमानी कर रही है। इसके लिए पूरी जनता को सड़कों पर आना पड़ेगा, और हम सरकारों से निवेदन करेंगे कि गरीब जनता पे ध्यान दीजिए। और अडानी जी से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे, अडानी जी क्या काम का ऐसा पैसा जो अपने ही देश की जनता को खुशहाल ना रख पाए। तो मेरी आपसे भी अपील है कि गरीब जनता का ध्यान रखिए। कहीं ना कहीं मुंबई का जो जनता है, गोवंडी के जो जनता है, झोपड़पट्टी के, उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। बिल्कुल, अभी नया नया वर्ली से बैठ के लाइट कट कर दिया जाता है, लोकल रेसिडेंट के लड़कों को पकड़ा जाता है जिनके पास थोड़ा मेन पावर होता है, और ये धांधली से घरों में घुसते हैं, किसी की भी लाइट कट करते हैं। यही लाइट कट करने के लिए ही अपने आदमी प्रोवाइड करते हैं, यही फाइन करने के लिए भी अपने आदमी प्रोवाइड करते हैं। तो इस पे हमने यहाँ पे बातें रखी कि इस पे ध्यान दीजिए, और जो बहुत पुराने अधिकारी जितने भी इस इलाके में, उनका ट्रांसफ़र होना चाहिए, नए लोग आना चाहिए, क्योंकि इनकी कोऑर्डिनेशन से ये सारे काम हो रहे हैं। बड़े बड़े हॉल हो गए, बड़े बड़े बहुत सारे कैंटीनर वगैरह ऐसी जगहों पे रखे हुए हैं जिनमें अडानी का लीगल लाइट नहीं है, वो इनके ही लोगों के बल पे चलता है, और उन पे नहीं ध्यान देते हुए गरीब ये लाइट बिल गवंडी से गौतम नगर गवंडी देखिए 6,070 रुपया। अब बताइए, अगर 10,000 रुपया कमाने वाला व्यक्ति होगा, 7,000 रुपया अगर वो लाइट बिल में भर देगा तो अपने बच्चों को खिलाएगा क्या, उनकी शिक्षा पे क्या ध्यान देगा, उनके स्वास्थ्य पे क्या ध्यान देगा? कभी कोई बच्चा बीमार हो जाए तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा, दूसरे के पास ही हाथ फैलाएगा ना। इसीलिए मैं सरकार को भी कहना चाहता हूँ, और अडानी जी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने ही देश के लोग हैं, अपनी ही जनता है, अपने ही लोग हैं, रहम कीजिए। रहम बहुत बड़ी चीज़ होती है, आप ध्यान दीजिए, लोगों की आह मत लीजिए, नहीं तो बड़े बड़े उद्योगपति को जब ज़मीन पे आने के लिए वक्त नहीं लगता है। कुदरत की मार जो होती है ना, वो बहुत बड़ी मार होती है। तो आप अभी भी संभल जाइए, और सरकारों से भी कहता हूँ अभी संभल जाइए। गरीब जनता की अगर बद्दुआ लग गई तो तुम्हारी 4 सीटें भी नहीं आएगी। अभी अबू आजमी जी ने ऐलान किया है कि अगर नहीं माना तो हम मंत्रालय में मोर्चा निकालेंगे, मंत्री को मतलब बर्खास्त करने की मांग। जी, हमारे आमदार अबू आजमी साहब ने कहा है कि जगह जगह पर नुक्कड़ सभा की जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, और लोगों को आह्वान किया जाए कि हम आज़ाद मैदान में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम इसकी सभा लेंगे। वहाँ पर कम से कम 4-5 हज़ार 10,000 लोग आ जाए, ताकि सरकारें हिल जानी चाहिए। और ये मुद्दा महाराष्ट्र के लिए बहुत शर्मनाक है, क्योंकि अदर स्टेट के रेशो जो है वो बहुत कम है, और महाराष्ट्र का रेशो इतना हाई है। तो हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों, जबकि महाराष्ट्र सरकार सबसे ज़्यादा टैक्स देती है, जहाँ से सबसे ज़्यादा टैक्स आता है, और उसी को और भी दबाया जाएगा, तो ये तो इंसान को जीते जी मारना ही हो गया। हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक क्या संदेश देना? मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को संदेश देना चाहूँगा कि आइए, जुड़िए, सब एक दूसरे के साथ एक ताकत बनिए। हमारी अगर लाखों की ताकत होगी ना, तो बड़ी बड़ी सरकारों को हमारे सामने झुकना पड़ जाएगा। अभी जल्दी विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है, तो मैं महाराष्ट्र की सारी जनता से अपील करता हूँ, जब आपके दरवाजे पे पॉलिटिशियन वगैरह आए, जब भी आए, जो पार्टियाँ बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, सबसे पहले उनसे एक डिमांड रखो, अगर 300 यूनिट कम से कम महाराष्ट्र में फ्री नहीं होगी तो उन लोगों को अपने पास खड़ा नहीं रखना है। इस बार हमारा जो मांगनी होगी इस बार कि जो 300 यूनिट बिजली फ्री देगा वही उसी की मतदान देना चाहिए, और समाजवादी पार्टी इस चीज़ में सक्षम है। इस बार मौका दीजिए। मौसम में इतनी धूप में समाजवादी पार्टी के तमाम लोग आए, मैं जिसका उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।
शरीर का भी धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, ये अब जो है ना, सरकार गरीबी दूर नहीं कर रही बल्कि गरीबों को दूर कर रही है। सरकार नई नई स्कीम ला करके हमारा जेब काट करके पैसे लाडली बहना के नाम पर और दूसरी स्कीमों के नाम पर जो दे रही है वो अपने पास से नहीं दे रही है, हमारा पैसा हमारा जेब काट कर दे रही है। याद रखिए दोस्तों कि सबसे ज़्यादा बिजली का बिल पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में महाराष्ट्र में दिया जाता है। ये बहुत बड़ी, महाराष्ट्र के साथ बहुत बड़ी जो है ना ये ज्यादती हो रही है। मैं इसका एक ही रास्ता है, जब तक हम लोग ज़बरदस्त आंदोलन नहीं करेंगे। देखो, ये सिंबॉलिक आंदोलन था, एक आंदोलन हमारा कम से कम 5000 आदमियों का आज़ाद मैदान में होना चाहिए। इंशाल्लाह जरूर भाई। और यह आंदोलन जो होगा ना, मंत्रालय के घेराव होगा, जरूर मंत्री को मेमोरेंडम दिया जाएगा। और दूसरा, आप हर एरिया में, हर वार्ड लेवल पे, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तमाम लोग एक एक जो है ना आंदोलन शुरू करो, तो बात होगी। वरना क्या, ये लोग आपका जेब काट लेंगे। जेब कतरे तो जेब काटते ही हैं, सरकार भी जेब काट रही है। ये हालत आ जाए, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, लोग परेशान हैं। और उसके बाद सरकार की तरफ से टैक्स तो इतना वसूला जा रहा है कि आज दूध, चावल, दाल, चप्पल, कपड़ा, यानी एवं पूजा करने का जो सामान आता है ना, उस पर भी जीएसटी लिया जा रहा है। कितना सरकार को पैसा चाहिए नहीं मालूम। और ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? ये सब पैसा हरामखोरी में जा रहा है। तो हम लोगों को जागृत होना है। ये पैसा हमारा है, किसी के घर का पैसा नहीं है, किसी के बाप का पैसा नहीं है। इसके खिलाफ आंदोलन करना है और बिजली बिल का रेट कम करवाना है। ये आंदोलन करेंगे तभी होगा। आप सब आए, आपने जो बातें की, आप आए यहाँ पर, हम लोगों ने आपकी बातें पूरी वहाँ पहुँचा दी हैं। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि हम सरकार का घेराव करेंगे तो ज़रूर कुछ न कुछ रिजल्ट निकलेगा। धन्यवाद। इन्होंने पूरी बात सुना। जो बिजली बिल ज़्यादा आ रही है, इसमें 2 से ढाई रुपया तो सरकार की जो है ना नाकामी, भ्रष्टाचार, चोरी उसमें से होती है। कुछ बिजली जो है ये मैनेजमेंट सही नहीं चलता है, तो ये सब इसे बताया गया है। अब देखिए क्या करते हैं। घुसखोर जो घुसते हैं, गुंडे किस्म के लोग लाइट काटने के लिए, बिल वसूलने के लिए, उससे क्या कहते हैं? मना किया गया इनको। इन्होंने कहा मैं तुरंत मीटिंग बुला के बोलूँगा कि जो भी आदमी जाएगा वो ड्रेस पहन के जाएगा, उसका नाम वहाँ लिखा रहेगा, और बिजली की बिल काटने के पहले नोटिस जाएगी। बिना नोटिस के अगर कोई कटता है ना, तो उस पर हम लोग केस फाइल कर सकते हैं और शिकायत कर सकते हैं। ये उन्होंने रोकने की बात किया है।